हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू एंड वाई। कौन आपकी मुखबरी कर रहा है, कौन आपका मुखबिर बना हुआ है और क्यों। कोशिश ये भी करूँगी कि ये भी देख लूँ कि किसको जाके ख़बरें पहुँचा रहा है, लेकिन बंदा पहचानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिफरेंट रीडिंग है, एक से दो दफ़ा ही मैंने चैनल पे की है। लोगों ने अप्रिशिएट बहुत की थी, बहुत सारे लोग प्राइवेटली पूछने लगे थे। हमें भी बहुत सारे लोगों पे डाउट होता है, आप कंफर्म करके बताएं। बहरहाल तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए है, ओपन है। आपकी नज़रों से गुजरे तो समझ जाइएगा आपके लिए रीडिंग है, आप इसको देख सकते हैं। टाइमलेस है जैसे मैंने कहा, लेकिन इस पे जो भी मैसेजेस आएँ वो सब के सब आपको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपको हमेशा किसी भी फाइनल डिसीजन में पहुंचने के लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो रीडिंग है जनाब कि कौन है जो आपको स्पाई करता है, आप पर नज़र रखता है, आपकी मुखबरी करता है। नज़र रखना एक अलग बात है, नज़र अपनी हद तक इंसान रखता है ताकि चेक एंड बैलेंस रखे, और मुखबरी का मामला ये होता है कि किसी को जाकर रिपोर्ट करना। तो बंदा ढूंढते हैं पहले, फिर अगर रीडिंग में ज़्यादा ही कुछ मसाइल नज़र आए तो फिर ये भी ढूंढ लेंगे कि किसको जाके बताता है। साइंस, सिंबल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल चेक करने की कोशिश करेंगे और पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुखबरी हो रही है, कौन है जो आपकी मुखबरी करता है। हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू। एक्शन नंबर 17, 2 हॉर्सेस, गुस्से वाला, आपके कंट्रोल, आप उसके कंट्रोल में नहीं आते, फैसला लेने में आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते। एक बात, इसलिए आपके ऊपर हमेशा इसने घोड़े छोड़ रखे कि पता करो, चेक करो, मालूम करो कि अब नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। Who is spying on you and why? Who is spying on you and why? Blossom abundance, blossoming abundance. The temple path. All right. मुझे तो लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, इसको तो आप पर इस तरह का डाउट है कि शायद आप तावीज़ गंडे करते हैं, माजरत के साथ। यू नेवर नो कि ये जो भी इंसान आपकी मुखबरी करता है, ये आपके बारे में पता नहीं क्या कुछ बकवास नहीं बकता होगा। आपकी कुछ हैबिट्स को इसने एक्सप्लॉइट लेवल तक वोकल किया है। कौन है जो आपके ऊपर मुखबरी करता है। एक तो इसको सबसे ज़्यादा जो हसद कह लें, तजस्सुस कह लें, और जिसने इसको फाइज किया हुआ है मुखबरी करने पर, उसका सिर्फ एक एजेंडा है कि आप अपनी नेक्स्ट अनाउंसमेंट, अपनी ज़िंदगी के मैटर्स को लेकर, अपनी वर्क प्लेस के मैटर्स को लेकर, अपने बिजनेस सेटअप, करियर, कुछ भी, आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत से आपकी लाइफ के बारे में, ये इंसान बहुत ज़्यादा जानता है। ये मैं आपको बता दूं, इसने आपको यहाँ से यहाँ आते हुए देखा है। एक बार इसको आपके फेथ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और एक लिहाज से तो इसको, यानी आपका अक़ीदा या आपके जो नॉर्म्स हैं, आपकी जो लाइफ है, उसके ऊपर इस इंसान को इतना ज़्यादा प्राइड भी कह सकते हैं, फ़ख्र भी करता है ये इंसान। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसको डर भी बहुत लगता है। जो मैंने आपको कहा ना कि ये लिटरली ऐसा समझता है कि आप शायद तावीज़ गंडे करते होंगे, क्योंकि आपका अक़ीदा बड़ा पक्का है। एक बात इसको बहुत होता है कि आप इसको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते। किसी ने, हाँ, ओ यस, आई रिमेंबर, कल की रीडिंग में ऑन बोर्ड लेने वाली बात थी, तो किसी ने कमेंट में पूछा था ऑन बोर्ड लेने का मतलब क्या है, तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी किया था
थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपको रिप्लाई मिल गया। ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये होता है कि देखें, आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास एक आइडिया है, पहले आप उनको उन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो लाइक माइंड लोग होते हैं, यानी सेम ख्यालात के लोग। फिर आपको लगता है कि ठीक है, अब हम लोगों ने कलेक्टिवली ये चीज़ डिसाइड कर दी है, अब हम सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे लोगों को भी इस पैनल में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो लोग भी ऑन बोर्ड हो जाएं कि वो भी इस डिस्कशन का, इस डिसीजन का पार्ट थे। तो ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये कि अपने नज़रिए पर अगले वाले को भी सेम अलाइन कर लेना कि हमारी ये राय है, अब आप बता दीजिए इख्तिलाफ है या इनका इकरार है, ये वाला बात, इसको कहते हैं ऑन बोर्ड। एक्शन से ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। एक तो आपका टेम्परामेंट इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जो आप पर स्पाई करता है, इसको पता है कि आप इस पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए तो ये आप पर स्पाई करता है। और आपको मालूम है, शायद आपने गैस कर लिया है, मुझे इसी मिड पॉइंट पर पता चल गया है कि आपने शायद गैस कर लिया है। इस इंसान को बहुत शौक़ है इस बात का कि जब कभी भी आप कोई अनाउंसमेंट करें तो आप ये कहकर कहें कि दरअसल जब मैंने ये फ़ैसला किया तो मैंने इनसे और इनसे मशवरा किया था। आप ये नहीं करते और आपका फ़ैसला लगता भी जाकर निशाने पर है, बहुत ठहरा हुआ, काफ़ी धमा हुआ, काफ़ी सिमटा हुआ, काफ़ी रुका हुआ। और जब वो मंजर आम पर आता है तो वो इतना कंपोज्ड होता है कि किसी को उसमें ये नहीं नज़र आता कि जनाब ये हो और ये ना हो, इस तरह की चीज़ें। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है, इसका गुस्सा तेज़ है, ये मैं आपको बता दूं। टेम्परामेंट इसका बहुत तेज़ है और ये आपको आपके अपने टेम्परामेंट से डराने की कोशिश भी बहुत करता है। इसने अब तक आपके टेम्परामेंट का जलवा नहीं देखा, और जिन्होंने आपके टेम्परामेंट का जलवा देखा हुआ है वो जब इसको कोट करते होंगे तो इसको काफ़ी हैरानगी होती होगी कि मेरे सामने तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुखबिर है तो इसीलिए दूसरों से ही ज़्यादा बात होती है, आपसे मद्दे मुकाबिल इंसान कम ही होता है। इस इंसान को आपकी लाइफ में होने वाली, आने वाली हर खुशी की खबर चाहिए। हर खुशी, क्या चल रहा है, क्या ख़रीदा, क्या लिया, क्या बेचा, क्या पाया, क्या पहना, क्या ब्रांड है, क्या लिया, क्या सबमिट कराया, क्या नहीं सबमिट कराया, कितना जमा कर लिया, कितना नहीं, बहुत है, बहुत ज़्यादा। यानी चेक करना, असेसमेंट करना। बाज़ लोग अब तो ये हालात हो गए हैं आजकल के दौर के कि ऊपर से आपने चप्पल से लेकर दुपट्टा तक और जूती से लेकर टोपी तक आपने जो कुछ पहनी भी हो, लोग उससे असेस कर लेते हैं। लोगों को ब्रांड्स के बटन्स तक का पता होता है, अच्छा इसने इस जोड़े पे ये बटन, अरे इन्होंने तो ये वहाँ से ख़रीदा होगा। तो मतलब ये इस तरह से भी लोग जो है वो फाइनेंशियल असेसमेंट लगाते हैं कि अच्छा इनका आजकल ये भाव चल रहा है। तो ये मुखबरी का एक ज़रिया भी है। एंड ऑफ कोर्स विद द टेम्पल पाथ, ये कार्ड इतना प्रेशियस है, यानी कि यही पता करना कि आप जो डिफरेंट रिलीजन से हैं कि आप किसके मानने वाले हैं, आप कौन सी जगह पर जाकर इबादतें करते हैं, आप कहाँ जाते होंगे, आप किसको मानते होंगे, आप किस वाले के होंगे, आप किसकी तरफ के होंगे, आपका मसलक, आपका फ़िक़ा, आपकी इबादत, आपका मंदिर, आपकी मस्जिद, आपका चर्च, आपका ये सब कुछ क्या है, और आप किसको इतने हक़ाइक़ और वसूख से मानते हैं कि आपका काम इतना पक्का चल रहा है। ये एक तो इनको, मुझे लग रहा है इनको आपके ना आपकी लाइफ के, क्योंकि जब कभी भी मैं वो इस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पर रीडिंग करती हूँ, नेगेटिव वाइब्स पे रीडिंग करती हूँ, स्पाइंग पे रीडिंग करती हूँ, कौन आप पे नज़र रख रहा है, मैं एक चीज़ आपकी रीडिंग में हमेशा ये नोटिस करती हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स वही हैं जो डे 1 से हैं और बढ़ते ही चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके लोग जो है ना वो वही हैं सिमिलरली, क्योंकि वही चीज़ें नज़र आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग आपकी मुखबरी करते हैं, आप पे ख़बर रखते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका काम तो यही है ना कि उनको कुछ ना कुछ तो कीड़ा है। ठीक है, और देखते हैं हु इज़ स्पाइंग ऑन यू एंड वाई। कौन आपकी मुखबरी कर रहा है या करता है, कौन आपकी मुखबरी करता है। कौन आपकी मुखबरी करता है। हाय मौला। ओ ओ ओ, इम्प्रिजनमेंट नंबर 29। क्या इतनी फिल्मी लाइफ है आपकी। कंसर्न,
चेंज, थीफ, ओ माय गॉड, ये तो कोई क्रिमिनल लग रहा है मुझे, यानी कि जेल, चोर, तब्दीलियाँ, बुढ़ाऊ बेचारे परेशानी में बैठे हुए। दिस पर्सन इज़ अ क्रिमिनल, या क्रिमिनल नहीं है तो क्राइम में है। स्नैचर, स्नैचिंग, हेरा फेरी करना, इधर की चीज़ें उधर कर देना। घर, घर का भेदी लंका ढाए जनाब, कौन है जो आपकी मुखबरी करता है? आपके घर में अगर चीज़ें वीज़ें बहुत सारी गायब हो रही हैं तो बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि कोई, जो मैंने एक्सप्लॉयटेशन वाली बात की थी वो इसीलिए हुई है। आपकी चीज़ें गायब होती हैं, आप किसी को बताते नहीं, और गायब ना होने पर पहले से कोई और शोर मचा देता है कि इसकी क्या गायब हुई होंगी, मेरा तो ये गायब हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने कहीं पैसे रखे, आपने कहा कि भाई मैंने यहाँ पैसे रखे थे और पता नहीं अब मिल नहीं रहे। एक दो थोड़ी देर बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपको वही एक ये शख्स बोलेगा, यार मेरे भी 10,000 रुपये रखे हुए तो पता नहीं कहाँ चले गए। यानी कि सब आपकी परेशानी छोड़कर इस पर लग जाए, माहौल की तवज्जो को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेने वाला। ये जो इंसान आप पे मुखबरी करता है, ऐसा लग रहा है कि इसके घर का कोई फ़र्द जेल में बंद है और वहाँ से इत्तलात पूछी जाती हैं, मुझे उसके बारे में बताओ, वहाँ क्या चल रहा है, उसकी क्या ख़बर है, यू नो, ऐसे ही जब मिलने जाते हैं तो। बट दिस कार्ड इज़, मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई करूँगी, मुझे बहुत ही अजीब व गरीब सा लग रहा है। यहाँ तक तो मुझे फिर भी मामला समझ में आया, दिस इज़ कन्फ्यूजिंग मी। कोई आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब करता है और किसी ऐसे इंसान के कान भर रहा है मुखबरी करके, जो कभी कभी उदास और परेशान भी हो जाते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा, इसको क्या ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसने कचहरी क्यों नहीं लगा रखी, ऐसी चीज़ें। ये इंसान घर बहुत बदलता है, दफ्तर बहुत बदलता है, जगहें बहुत बदलता है, और जो लोग ऐसी एक्टिविटी में होते हैं वो अक्सर और बेशतर एक जगह टिकते भी नहीं हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यूं करना, तो ज़ाहिर बात है आपके ऊपर भी नज़र है इसकी। आप लोग टेनेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, आपका घर कोई 2 मंजिला 3 मंजिला है, तो हो सकता है किराएदारों को बड़ी टो होती हो कि मालिक मकान के घर में क्या हो रहा है। मालिक मकान है आप तो, या वो मालिक मकान है, आप लोग किराएदार हैं, बस आपके ऊपर टो है। कोई बुज़ुर्ग इंसान जिनकी आईसाइट बहुत वीक हो, लिटरली उनको मोतिया आया हुआ हो, काला मोतिया खुदा ना खास्ता, मतलब बिनाई जा चुकी हो, और उन्होंने किसी को छोड़ा हुआ हो कि ज़रा मुझे उसकी ख़बरें देते रहा करो, मुझे नज़र कम आता है तो मुझे पता नहीं चलता, मेरी चीज़ें दूर से दूर हो जाती हैं। ओह, वेरी स्ट्रेंज। चलिए आते देखते ज़रा टैरो से। मैं जब भी ये वाला डेक निकालती हूँ मुझे एक अपने सब्सक्राइबर की बात याद आ जाती है। जब मैं ये वाला डेक खोलती हूँ तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा, लिखा था बहुत पहले, मैंने बहुत कम कर दिया ये डेक खोला, जैसे ही इसको स्प्रेड किया तो उन्होंने कहा है ये कैसे भद्दे से कार्ड है, कुछ नज़र ही नहीं रहा, सिर्फ काला काला, क्योंकि इसके इमेज वाकई बहुत सादे से हैं। तो आप एनर्जी पे फोकस किया करें, अगर आपको डेक्स अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी गरीब सी टैरो रीडर हूँ, इतने डेक्स मेरे पास होते नहीं हैं, बट दुआ करें जनाब, मेरे पास भी बड़ी वैरायटी है, लेकिन एनर्जी में उसमें मैं कोई कमी नहीं करती, रीडिंग में पूरी देती हूँ। टुडे आई फेल्ट इट कि मैं इसको उठाऊँ और इस डेक से रीडिंग करूँ, और जब मुझे कुछ समझ आती है तो फिर वो तो मैं करके ही छोड़ती हूँ। तो देखते हैं अब टैरो का। अब सबसे पहले ना मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड बहुत इरिटेट कर रहा है कि कौन सा इंसान हो सकता है जो खुद ही इस वक्त इतनी क़ैद में है, सोचों की क़ैद में, ख़यालों की क़ैद में, या लिटरली क़ैद में। दिस अपसेट्स मी, आई डोंट नो, इस कार्ड से मैं अपसेट सी हो गई।
कौन है जो आपकी मुखबरी करता है? यहाँ ये इम्प्रिजनमेंट का कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी मुखबरी करवा रहा है, ये करवा रहा है इंसान आपकी मुखबरी, और ये आपकी ऑनेस्टी की वजह से आपसे बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आपसे छोटा है ये इंसान उम्र में, और बहुत ही डिस्टॉर्टेड, ब्रोकन फैमिली, बुलीड और एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड, जो नहीं चिढ़ा चिढ़ा के लोग मार देते हैं। मतलब अगर कोई वाकई इसको पूछता होगा तो ये इंसान बताता होगा कि मेरे साथ कितने हादसा हुए, बट आपके लिए मुखबरी एक अच्छे जेस्चर से कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे भी की हुई किसी ज़्यादती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। चलिए, ये इस कार्ड ने तो मसला हल कर दिया। कौन है जो आपकी मुखबरी करता है? कौन है जो आपकी मुखबरी करता है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मैजिशियन, इट्स अ पॉलिटिशियन, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। जनाब, आपको शायद पता नहीं है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है, मुझे लग रहा है somebody from the past। अगर आपको ये नाम पता चल गया है, ये इंसान को आपने गैस कर लिया है, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपने इत्मीनान कर लिया है कि इसका चैप्टर अब ज़िंदगी में कभी भी खुल नहीं सकता। ये इंसान एक तरीके से अब डेड एंड डल है। ये इंसान रिज़र्व हो चुका है, ऑब्सेस्ड हो चुका है, पजेस्ड हो चुका है, उस जगह पर बिल्कुल अपने जज्बात को बंद कर दिया इसने। इसको इसका ना पता चले, इसको इसका ना पता चले, इसको इसका ना पता चले। ये अपने वक्त का एक बहुत ही ज़बरदस्त मैनिपुलेटर रहा है। मतलब आप देखें इसका फेस कहाँ है और इसकी नज़र कहाँ है। इसके दिल में अनलिमिटेड इन्फिनिटी का साइन है, और इसके पास हर वो चीज़ है जिससे ये अगले को काबू में कर ले। अपने वक्त का शातिर इंसान। यस, ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक होता है ना अनकंडीशनल मोहब्बत, और आप समझ लीजिए एक अनकंडीशनल तकलीफ़ देना। यू आर हर्ट बाय दिस पर्सन, और ये आपकी मुखबरी करता है। और अब मैं देखती हूँ कि क्यों करता है, क्यों करता है ये इंसान ये आपकी मुखबरी। वाई दिस पर्सन स्पाई ऑन यू, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू एंड वाई, हु इज़ स्पाइंग ऑन यू एंड वाई। क्या कहा था जनाब, ये आपका कोई पुराना इश्क माशूक वाला मामला है जनाब। अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि आपकी ख़बर नहीं रख रहा ये इंसान, तो आपकी गलती है। इस इंसान को आपकी अब की ज़िंदगी में जो आपकी स्टेबिलिटी आ चुकी है उससे बहुत है। सजिटेरियस, मैंने कहा था ना, अब आपने फातिहा पढ़ ली है इसके ऊपर, आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये मामला डेड हो चुका है। सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट, दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट जिसको आप भूल चुके हैं, जिसको अब आप सोचते नहीं हैं कि इंसान आपकी लाइफ में अब कोई एग्जिस्ट भी करता होगा, कुछ पूछता भी होगा। एक तो वैसे ही आपने इसको बहुत ही इग्नोरेंस पे डाला हुआ था, पहले ही ऑन बोर्ड आपने लिया हुआ ही नहीं था, और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों आप पर डाउट करता है कि आप तावीज़ गंडे करते हैं। दिस पर्सन इज़ मेंटली ट्रैप्ड। ये जिसको जाकर ये मतलब ये मुखबरी क्यों करता है ना, ये मेंटली ट्रैप्ड है आपसे। कुछ भी कर लें, ये आपसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मे बी दिस पर्सन इज़ इन जेल, और वहाँ पर जब ज़ाहिर मौत कैद क्या होती है, तन्हाई में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पछतावे में इंसान अपना सेल्फ एनालिसिस करता है और फिर तय करता है कि अब मैं बहुत एक्सट्रीम कुछ गलत करूँगा, या फिर मैं बिल्कुल इंसान का बच्चा बन जाऊँगा। और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है अपने वक्त का, क्या कहते हैं, जब आतिश जवान था तो तब की कोई बात है। ये भी बेचारा कैसा रो रहा है। यस, कौन है जो आपकी मुखबरी करते हैं? कौन है?
ये हैं जनाब, और क्यों करते हैं वो भी पता चल गया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।